तो गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑन आरएस प्ले सुपर चैप्टर नंबर 248 जुत्सु काइसन के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और क्या गजब के स्पॉयलर्स आए भाई। जिस बंदे से कोई उम्मीद नहीं थी फाइनली वो उस बंदे ने क्लास कूद के कुछ करके दिखाया है। यूजी मतलब लिटरली उस स्टूडेंट की तरह है जिससे तुम उम्मीद लगाते हो कि ये 70% से लेके 80% अगले एग्जाम में लेके आएगा, लेकिन इस बंदे ने क्लास ही जंप कर दिया भाई। इसने रिवर्स कर्स टेक्निक 1 महीने में सीख लिया और ये चीज देख के इवन सुकुना भी खुश है कि भाई अब उसको एक नए बंदे के साथ खेलने को मिलेगा, सिर्फ गेगे के साथ रह के उसे मजा नहीं आ रहा था। इस चैप्टर में और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई क्योंकि ओकोत्सु खुद पर्सनली हिमसेल्फ वो जाके सीधे बैटलफील्ड में गिरा है और अब इस बार बहुत ही भयंकर फाइट होने वाली है। मतलब इस बार तो नहीं, अगले चैप्टर में होगा, लेकिन ये पूरी चीजें आई कैसे इसके लिए तो वीडियो को जरूर देखना। बहुत ही गजब का चैप्टर है यार। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। चैप्टर में से स्टार्ट होता है जहाँ पे पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। सुकुना ने यूजी को स्लैश कर दिया था एंड फिर सुकुना खुद ही नोटिस करता है कि थोड़ी देर बाद यूजी खुद को रिकवर कर लिया है। इसके अलावा उई उई करके ये लड़का आ चुका है। एक तो इसका नाम इतना अजीब है भाई, मैं इसके नाम को बोलने के लिए 4 बार रीटेक लेता हूँ यार। तो ये बंदा भी मतलब बंदा नहीं बच्चा है, जो भी है ये अभी थोड़े समय पहले तो ये एन में मजे ले रहा था, तो यहाँ पर आ चुका है और सुकुना को पता चल गया है कि इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज एक्चुअली में टेलीपोर्टेशन वाली है। तो इसने हिगुरामा एंड आई थिंक मे बी गोजो की बॉडी को भी वहां से टेलीपोर्ट करके हटा दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि शायद गोजो सेंसे वापस आ सकते हैं, बट लेट्स बी रियल, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। इफ इट हैपेंस बहुत ही अजीब हो जाएगा। सुकुना अपनी बुद्धि चलाता है और उसे लगता है कि ये जितने भी घायल लोग हैं इनको शोको के पास लेके जा रहे हैं। शोको वही डॉक्टर जो कि स्टार्टिंग के एपिसोड्स में तुम्हें देखने को मिली थी, तो ये बंदी सबको हील कर रही है ऐसा सुकुना सोच रहा है। लेकिन एक इसमें कैच है कि अगर रिवर्स कर्स टेक्निक को किसी और के ऊपर यूज किया जाएगा तो वो अपने हाफ पोटेंशियल पर काम करेगा। मतलब उतने जल्दी या तो बंदा हील नहीं होगा या तो पूरी तरह से नहीं हील होगा। लेकिन अगर रिवर्स कर्स टेक्निक तुम खुद के ऊपर लगाते हो तुम जल्दी हील हो जाओगे, विच काइंड ऑफ मेक सेंस एंड डजंट मेक सेंस। दोनों हिसाब है इसमें, क्योंकि अगर एक तरह से देखोगे तो रिवर्स कर्स टेक्निक तुम्हारे बॉडी को जल्दी हील कर पाएगी, तुम्हारे बॉडी में ही है, और अगर तुम किसी और को ट्रांसफर कर रहे हो तो उसमें कुछ लॉस हो जाएगा पैकेट्स का। क्या बोल रहा हूँ मैं भाई, नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है ये तो, पर ठीक है ऐसा ही कुछ है, बस ऐसा ही समझ लो। इसी वजह से ये आधा आधा काम करता है। लेकिन इस पैनल में सबसे बड़ी बात यह है कि अपना जो यूजी है इसने खुद रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करना सीख लिया, वो भी सिर्फ 1 महीने में। ये मेरे लिए जितना शॉकिंग है उतना ही ज्यादा शॉकिंग मेरी बुद्धि के लिए भी है और मेरे हर चीज के लिए, क्योंकि मैंने इतना ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाई थी यूजी से। इससे ज्यादा समय नारुतो को लगा था रासेंगान सीखने में। मतलब यूजी समझ लो टॉप टियर का कैरेक्टर है। साइटामा के बाद यूजी तो आता है जिसके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, पता है। खैर इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बात करना है यूजी के बारे में, अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। खैर सुकुना यहाँ पर सोचता है कि अब उसे और ज्यादा मजा आएगा क्योंकि अब यूजी भी इम्प्रूव हो चुका है। सिर्फ गेगे के साथ रह के उसको मजा नहीं आ रहा था, तो अभी उसको यूजी का भी लेने में सही लगेगा। और यहाँ पर यूजी भी बहुत ज्यादा शॉक्ड है क्योंकि सुकुना अब अपने बारे में सोच रहा है, अपने मन में खोया हुआ है। ये चीजें जितनी यूजी के लिए शॉकिंग है उतना मेरे लिए गे वाली फीलिंग आ रही है। ये दोनों एक साथ एक ही बॉडी में इतने समय तक रहे हैं, 2 दिल 1 जान बन के रहे हैं ये लोग। लेकिन बात वही है, हम तुमको चाहते हैं लेकिन तुम किसी और को चाहते हो। तो बेसिकली यहाँ पर सुकुना ये सोच रहा है कि वो हिगुरामा के मरने की वजह से थोड़ा सा सैड है क्या, मतलब वो इस चीज को डाउट कर रहा है क्योंकि हिगुरामा में भी मर गया, इसलिए सुकुना सैड है क्योंकि उसको हिगुरामा के साथ बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। लेकिन सुकुना खुद को बोलता है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारे ह्यूमंस मेरे लिए वन नाइट स्टैंड की तरह है, ठीक है। हर कोई गेगे नहीं है कि मैं उसके साथ परमानेंटली रात बिताऊं। खैर सुकुना खुद भी अपने मन में यही सोच रहा है कि कभी आज तक उसको अपना निंजा वे नहीं मिला, मतलब उसको अपने ट्रू एम्स के बारे में नहीं पता है, बस उसका मन करता है लोगों की जिंदगी के साथ खेलना। लेकिन दूसरों के लिए लाइफ का एम यही था कि वो सुकुना को खत्म कर पाए। और इस पॉइंट पर सुकुना बस यही सोच रहा है कि लोग अपने सपने पूरा करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, मतलब बेसिकली उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बात से वो बहुत ज्यादा सरप्राइज फील कर रहा है। कैसे भाई, तूने आधे शिबुया को खत्म करने का काम कर रखा है और लोग तुझे क्यों ना मारे। लेकिन फिर सुकुना को रियलाइज होता है कि उसे तो कुछ फील ही नहीं करना चाहिए। गेमिंग पीसी खरीदने के बाद याद आ रहा है हमें तो गेम खेलना ही नहीं था। यहाँ पर सुकुना कहता है कि यार ये सारी गलती भाई छोटे भाई की है, मतलब यूजी की है। यूजी की वजह से उसको ये सारी फीलिंग्स आ रही है और अब वो यूजी को मारेगा और यही उसका ड्रीम है। सुकुना को ये रियलाइज होता है कि एक झाड़ भर का बच्चा जिसकी औकात कुछ भी नहीं है उसके सामने, वो सिर्फ अपने विल पे उसके सामने जाके खड़ा हो सकता है। और वो चीज उसके लिए एक बहुत ही भद्दा मोमेंट है, उसे वो चीज पसंद नहीं आ रही है। और इसलिए अब सुकुना के नए आइडियल्स हैं कि वो यूजी का विल तोड़ेगा। ठीक है,
ठीक है भाई, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है प्लीज। उसके बाद अचानक सर को बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है क्योंकि एक बहुत जोर से लाइट जलती है और वो कोगाने नाम का वो जो कीड़ा है ना भाई, बहुत एनोइंग है यार। वो एक नया रूल ऐड करके जाता है। इट इज नॉट श्योर कि ये किसने ऐड किया है, बट बहुत हद तक लगता है कि ये केंजाकू नहीं ऐड किया है। मतलब मेगुमी फुशिकोरो के पास इस चीज का एक्सेस है कि टेंगेन और ह्यूमंस का सेक्स आपस में होगा या नहीं। मतलब बेसिकली जो मर्जर है जो केंजाकू ने बहुत समय से प्लान करके रखा था, उसका बटन अब इस समय फुशिकोरो के हाथ में है। और वो बंदा ऑलरेडी खुद सुकुना के हाथों आई थिंक ऑलमोस्ट मर चुका है। वो उसकी बॉडी को सुकुना ऑलरेडी टेक ओवर कर रखा है, तो फिर ये कैसे काम करेगा। खैर कुसाकाबे यहाँ पर समझ जाता है कि ये केंजाकू का बैकअप प्लान है। मतलब यूटा ने ऑलमोस्ट या फिर खत्म ही कर डाला है केंजाकू को, और केंजाकू ने ऐसा ही कोई बैकअप प्लान बना के रखा होगा इन केस वो मर जाए। बट जहां तक मुझे लगता है केंजाकू के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो इन चीजों की एडवांस में प्लानिंग कर रखा है ताकि ये लोग केंजाकू के ऊपर से अपना ध्यान हटा ले। लेकिन कुसाकाबे को यहाँ पे थोड़ी उम्मीदें भी दिख रही है जिंदगी से, क्योंकि केंजाकू जो है वो बहुत हरामी है और सुकुना जो है उसके हिसाब से कम हरामी है। मतलब सुकुना जो कुछ भी करता है वो अपने मजे के लिए करता है, बट केंजाकू क्यों करता है? क्योंकि उसे चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करना है, जो कि अगर ऐसे देखा जाए तो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है केंजाकू के साइड से। खैर इसके बाद सुकुना अपना फाइनल प्लान बनाता है, जो कि एक ही चीज है कि वो सबसे पहले यूजी इतादोरी को मारेगा, उसके बाद वो सारे कलिंग गेम के प्लेयर्स को मारेगा, उसके बाद जो मर्जर ऑफ टेंगेन और ह्यूमंस है इन सब के बीच में सेक्स होकर जो बच्चा निकलेगा उसको भी ये खत्म करेगा। और ये लोग इससे उम्मीद लगा रहे थे इस बंदे से, लेकिन इससे पहले सुकुना कुछ कर पाता, इससे पहले सुकुना आगे बढ़ पाता, हमारे सामने प्रकट होता है ओकोत्सु यूता, और वो बंदा सीधे सीधे जाके बैटल फील्ड में ही कूदता है। सुकुना भी यूटा को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके मुंह पर बोलता है कि तू भाई यहाँ पे स्ट्रगल करके मेरे से फाइट कर, क्योंकि अगर तूने मुझे नहीं मारा ना तो सारे के सारे ह्यूमंस आज के दिन यहीं पर खत्म हो जाएंगे। फिर सुकुना यहाँ पे बहुत ज्यादा होशियार बन रहा था, उसे लग रहा था वही एमवीपी है, उसी के पास सब कुछ है, वही राजा है। लेकिन तभी बैकग्राउंड से एक लड़की निकल कर आती है और उसको बोलती है किससे बात कर रहा है भाई तू, है तुझे क्या लग रहा है, तू किससे बात कर रहा है, तेरे सामने कौन खड़ा है? और सुकुना के मुंह से बस यही निकलता है, तो ये है मेरी रानी। मतलब द किंग ऑफ कर्सेस वर्सेस द क्वीन ऑफ कर्सेस अब स्टार्ट होने वाला है। सुकुना वर्सेस ओकोत्सु यूता। तुम्हें क्या लगता है इन दोनों में से कौन जीतेगा? कमेंट करके बताओ, क्योंकि यूजी जस्ट कम्स एंड देन ही गोज, ही कम्स, ही शोज ऑफ ही नोज समथिंग एंड देन ही गोज। आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, देखो यूजी के बारे में मैं तुमसे पर्सनली कुछ बातें करना चाहता हूँ। ठीक है, जहां तक मुझे लगता है जुत्सु काइसेन कभी कभी एक्सेप्ट यूजी इतादोरी वो कभी भी अब मतलब बाकी कैरेक्टर्स के साथ तो वो ठीक काम करता है, बट जब भी यूजी की बात आती है ना मुझे लगता है कि ठीक से नहीं काम कर रहा है जो मेन कैरेक्टर के ऊपर है। देखो अगर यूजी ने सीखा भी है रिवर्स कर्स टेक्निक, चलो मैं मान लेता हूँ, तो उसको सिखाया किसने यार? उसने बस देखते देखते सीख लिया क्या? उसका टीचर जो है वो पहली बात तो आधा कटा हुआ गिरा है, इससे पहले वो परमानेंट उसमें था, परमानेंट जेल में था। सो इट इज नॉट पॉसिबल। और ये बंदे को सिर्फ एक ही साल हुआ जुत्सु वर्ल्ड में आए हुए, ये लौंडा नारुतो से भी ज्यादा फिनोमिनल निकल रहा है। और तुम सोचोगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? या तुम याद करो गोजो सातोरू को कितना समय लगा था रिवर्स कर्स टेक्निक सीखने में। एज फार एज आई रिमेम्बर जब मेगुमी का बाप उसको मारने गया था तब जाके उस बंदे को वो चीज समझ में आई थी, बट यूजी के साथ ऐसा कुछ है नहीं। समहाउ ही नोज एवरीथिंग। और मतलब तुम देखो इस चैप्टर में किस तरह से यूजी को सेंटर पॉइंट रखने के लिए दे आर इवन मेकिंग हिम एज द मेन टारगेट ऑफ सुकुना। मतलब सुकुना के लिए ये बंदा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Whatever the fuck is going on। चलो मैं तुम्हें एक पॉइंट के लिए वन पंच मैन की भी स्टोरी कंपेयर करके दिखा देता हूँ। तो मोस्ट मतलब नॉर्मल सी स्टोरी तुम्हें लगेगी, कभी भी साइटामा के साथ ऐसा नहीं होता कि जिस चीज के लिए उसको डिजाइन किया गया, जो उसका एक्चुअल कैरेक्टर है, वो उससे बाहर निकल पाए। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, He is the strongest. There is no guy who comes even close to him। जबकि गारो के साथ जो फाइट था वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था, उसको अलग अलग चीजें करके दिखाई गई थी कि ये कितनी इंटरेस्टिंग फाइट है। इस चीज को टोटली आउट ऑफ द बॉक्स हटा के कि साइटामा से भी स्ट्रॉन्ग कोई हो सकता है। गारो वॉज नॉट इवन क्लोज टू साइटामा, बट कितना मजा आ रहा था वो फाइट को देखने में। और वही कंपेरेटिवली यार यूजी का कैरेक्टर उस टाइप का है ही नहीं। एंड देन दे आस्क तुझे तो सिर्फ वन पीस ही पसंद है, तेरा मेन कैरेक्टर तो पेड़ बना हुआ है, क्या करूं मैं? जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद थी वो बंदा पेड़ बना हुआ है। लास्ट बंदा जो अलाइव था उस बंदे ने ग्रेट वॉर तक में फाइट की थी। मैम जो एनिमे का नाम नहीं ले कवर कर रहा भाई। अरे कहना क्या चाहते हो? Whatever it is, I'll see you guys in the next video। I hope तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। देखो मुझे उतना ठीक से उतना तो मजा नहीं आ रहा, बट आई एम जस्ट होपिंग कि क्योंकि अब यूटा आ चुका है तो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा मतलब नेक्स्ट वाले चैप्टर में तो मजा आने वाला है। ठीक है, बट जब भी यूजी की बात होती है आई एम जस्ट नॉट गेटिंग द फील ऑफ इट।
यूजी ने कुछ भी उसका कुछ जो भी डेवलपमेंट देखने को मिलता पावर्स के मामले में, इट इज नेवर सेटिस्फाइंग बिकॉज फॉर यूजी इट इज ऑलवेज लाइक यूजी तो कर ही लेगा, यूजी तो कर ही सकता है। एंड उसके साथ सबसे ज्यादा प्लॉट आर्मर देखने को मिलता है सुगुना के बाद। यार वॉट एवर इट इज, तुम लोग मुझे बताओ तुम लोग को यूजी पसंद है या नहीं कमेंट सेक्शन में। आई नो अभी ठीक लग रहा होगा, बट व्हेन यू रीड ओवरऑल मतलब पूरा अगर तुम चैप्टर देखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ यार मतलब 5-6 चैप्टर्स लगातार उठा के देखो, पुराने वाले भी 1-2 आर्क्स भी उठा के देखो, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई यूजी के साथ कुछ चीजें अजीब हैं इस पूरे आर्क में, कलिंग गेम आर्क में। यार दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। तुम लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, और वीडियो नहीं पसंद आई तो भी मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।